हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हम में। आज हम मेरा एक एस्से वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम सब इंसानों के अंदर एक डर बैठा हुआ है, फेयर। और इस फेयर के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि फेयर ऑफ जजमेंट, फेयर ऑफ रिजेक्शन, फेयर टू बी अननोन। और इन्हीं फेयर की वजह से इंसान जो है अपने सपनों की तरफ पहला कदम ही नहीं उठाता है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इंसान जो है वो मेहनत से नहीं डरता है, हार्ड वर्क से नहीं डरता है, वो डरता है अपनी बनाई हुई इमेजिनेशन से, नेगेटिव थॉट से। एक्शन लेने से पहले ही इंसान जो है ये सोचने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं अभी हकीकत में आई नहीं है, इसने पहले इमेजिन कर लिया है, विजुलाइज कर लिया है। और इसी की वजह से उसके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। आप लोगों ने विजुअलाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। जैसा हम विजुअलाइज करते हैं वो चीज़ें हकीकत में आना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो हमारे मन में यही सारे विचार और आएंगे और यही हकीकत बनेगी। इसे जो है एक स्टूडेंट के थ्रू समझते हैं। एक इंसान है, ठीक है? अब वो जो है पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, पर अभी उसने अपने प्रोफ़ेसर को मेल भी नहीं भेजा है सुपरवाइज़ करने के लिए कि उसके दिमाग में हज़ारों नेगेटिव इमेज आने लग गई। सुपरवाइज़र को मेरा रिसर्च प्रपोज़ल पसंद नहीं आया तो? क्या मैं इतना क्वालिफ़ाई हूँ या नहीं हूँ? क्या मुझे अभी कॉन्टैक्ट करना चाहिए या और तैयारी करनी चाहिए? यहाँ पर तो बहुत कॉम्पिटिशन है। क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी उसने मेल का बटन तक नहीं दबाया है, उसने सब कुछ इमेजिन कर लिया है, सब कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है, क्या-क्या गलत हो सकता है। यही है फ़ियर, जो हमें हमारा स्टेप ही नहीं लेने देता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये सारा जो फ़ियर है वो हमारे मन के अंदर है। अब ये रियलिटी नहीं हुई है, अभी तक प्रोफ़ेसर ने मना नहीं किया है, अभी तो स्कॉलरशिप की बात ही नहीं हुई है, पर वो इंसान सब कुछ इमेजिन करके बैठा है। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? हम सब लोग ये सब जानते हैं कि फ़ियर है, नेगेटिव विजुअलाइज़ेशन हो रही है, पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अपनी ज़िंदगी, या यूँ कहूँ प्रीशियस ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जो है एक ही इलाज है, वो इलाज है लड़ाई। अपने अंदर के डर से लड़ाई, अपने फ़ियर को चैलेंज करना। और ये चैलेंज होगा एक ही चीज़ से, वो है हमारा महान लक्ष्य, महान पर्पस से। आपका लक्ष्य, आपका पर्पस आपके दिल के बहुत करीब होना चाहिए। उन्हें आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि वो हर फ़ियर को पार कर सके। देखिए, अब्राहम लिंकन के सामने भी यही दुविधा थी। उन्हें भी लगा होगा कि क्या मैं स्लेवरी ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं प्रेसिडेंट बन के लोगों को सर्व कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं प्रेसिडेंट बन पाऊँगा भी या नहीं बन पाऊँगा? पर उनके सामने एक लक्ष्य था, जिसने इन सब फ़ियर को दूर भगा दिया। और वो लक्ष्य था हज़ारों, लाखों जो निग्रोज़ हैं, उनकी आज़ादी। अम्बेडकर के सामने भी यही फ़ियर था कि क्या मैं विदेश में पढ़ पाऊँगा? क्या मेरे को कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? पर सारे रास्ते एक-एक करके खुलते गए। कैसे? क्योंकि उनके अंदर एक करेज था, पहला स्टेप लेने का। और यही करेज आपको अपने अंदर लाना होगा। पहला स्टेप लेने का करेज। रास्ते अपने आप चलेंगे, मिलेंगे, जब आप एक कदम बढ़ाएँगे। आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।